बगदाद शहर में नाइयों की बड़ी कमी थी। उसी शहर में बहुत घमंडी और बदमाश अली नाम का एक नाई रहता था। उस शहर के अमीर, काजी और बड़े बड़े अफसर उसके यहाँ आकर हजामत बनवाते थे। वह हजामत की कला में बड़ा होशियार था। आंखें मूंद करके भी बाल बनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। उसने अपने इस पेशे में खूब धन कमाया था। धन के साथ साथ उसका घमंड भी बढ़ता गया। वह किसी की परवाह नहीं करता था। सब लोग उससे डरते थे। उसके विरुद्ध कुछ कहने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। सारे शहर में उसकी धाक जमी हुई थी। एक दिन की बात है कि उसे लकड़ी की सख्त ज़रूरत पड़ी। वह अपने मकान के फाटक पर लकड़हारे का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे पर लकड़ियों का एक गट्ठर लादे जा रहा है। अली ने उसे बुलाया और पूछा, इन सारी लकड़ियों का क्या दाम लोगे? लकड़हारा बोला, 5 रुपया सरकार। अरे बेवकूफ़, इस छोटे से गट्ठर का इतना दाम? तू तो बड़ा लालची मालूम पड़ता है। आजकल लकड़ी बड़ी महंगी है हुजूर। मुझे तुझसे बहस करने की फुर्सत नहीं है। अच्छा ले, मुँह मांगा दाम, तमाम लकड़ी उतार दे। लकड़हारे ने 5 रुपया लेकर लकड़ी का गट्ठर वहाँ उतार दिया और जाने लगा। अली ने उसे पुकार कर कहा, अबे क्या तू मुझसे बदमाशी करता है? गधे की जिन भी उतार दे, वह भी लकड़ी की है ना? लकड़हारा बोला, सरकार, यह बेचने के लिए नहीं है, सिर्फ उस गट्ठर का दाम 5 रुपया है। अली चिल्लाया, कमबख्त, मैंने तेरा मुँह मांगा दाम दिया, अब मुझे धोखा देना चाहता है। उतार दे वह जिन भी, नहीं तो। लकड़हारा, हुजूर माफ़ कीजिए, जिन को तो मैं कभी नहीं बेच सकता। लकड़हारे का जवाब सुनकर नाई गुस्से में आ गया और गधे की पीठ पर से जिन छीन ली। लकड़हारे ने मना किया, तब उसे भी पकड़कर खूब पीटा। बेचारा काजी के पास गया और नाई की शिकायत की, लेकिन वह काजी नाई का दोस्त था, इसलिए उसने शिकायत सुनने से इनकार कर दिया। लकड़हारा निराश होकर चला गया। वह उस शहर के बड़े काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब भी उस नाई का दोस्त था, इसलिए लकड़हारे को वहां भी निराश होना पड़ा। उसने एक ठंडी आह भरी और बोला, अब दुनिया में गरीबों का कोई मददगार नहीं है। निराश होकर लकड़हारा अपने घर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। लकड़हारे को उदास देखकर बूढ़े ने उसकी उदासी का कारण पूछा। लकड़हारे ने उसे सारी बातें कह सुनाई। बूढ़े को उस पर बड़ा तरस आया। उसने लकड़हारे को समझा बुझाकर कहा, रो मत, तुम खलीफा के पास जाकर फरियाद करो, वे ज़रूर इंसाफ करेंगे। लकड़हारा उसे धन्यवाद देकर खलीफा के पास पहुंचा। उसने खलीफा से फरियाद की। सब बातें सुनने के बाद खलीफा ने लकड़हारे से कहा, गधे की पीठ पर जितनी लकड़ी थी, उस तमाम लकड़ी के लिए तुमने 5 रुपया दाम तय किया था, इसलिए इंसाफ की नज़र से तमाम लकड़ी नाई को 5 रुपये में मिल जानी चाहिए। फैसला सुनकर लकड़हारे को बड़ा दुख हुआ। वह बड़ी आशा बांध कर आया था, लेकिन यहाँ भी उसे नाउम्मीद होना पड़ा। उसने बड़े रंज के साथ खलीफा से कहा, हुजूर, अब दुनिया में गरीबों पर रहम करने वाला कोई नहीं है। खलीफा ने कहा, क्यों नहीं है? ज़रूर है, तुम भरोसा रखो, अन्याय करने वाले को अंत में ज़रूर दंड मिलेगा। खलीफा को अच्छी तरह मालूम हो गया था कि नाई ने बेचारे लकड़हारे को धोखा दिया है। उसने नाई को एक अच्छा सबक सिखाना चाहा और लकड़हारे को पास बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। लकड़हारा खलीफा को सलाम कर अपने घर लौट आया। कुछ दिन गुजर गए। एक रोज़ लकड़हारा नाई की दुकान पर गया। नाई पुरानी बात को भूल गया था। वह लकड़हारे को पहचान भी नहीं पाया। लकड़हारे ने नाई से कहा, मेरे और मेरे एक दोस्त की हजामत बनानी है, आप कितनी पैसे लेंगे? नाई बोला, दोनों के लिए 4 रुपया लूँगा। लकड़हारा बोला, अच्छा, तब पहले मेरे बाल बनाइए, उसके बाद दोस्त को बुला लाऊंगा। नाई ने लकड़हारे के बाल बनाए। लकड़हारा अपने दोस्त को बुलाने बाहर गया। थोड़ी देर बाद वह अपने गधे को लेकर नाई के पास आया और बोला, यही मेरा दोस्त है, इसके बाल बना दीजिए। नाई गुस्से से जल भुन गया। उसने गरज कर कहा, बदमाश, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहा है? जानता है तू किसके सामने खड़ा है? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी जीभ खींच लूँगा।
लकड़हारा कुछ बोलना ही चाहता था कि नाई ने उसकी गर्दन पकड़कर बाहर धकेल दिया। लकड़हारे ने खलीफा के पास जाकर शिकायत की। खलीफा ने नाई को अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, क्या तुमने 4 रुपये में इस लकड़हारे और उसके दोस्त का बाल बनाना मंजूर किया था? नाई, जी हुजूर। खलीफा बोला, तब क्यों इसके दोस्त के बाल बनाने से इनकार कर दिया? नाई बोला, हुजूर, क्या गधा भी कहीं किसी का दोस्त हो सकता है? खलीफा, जरूर हो सकता है। अगर गधे की जिन को कोई लकड़ी मानकर खरीद सकता है तो गधे को किसी का दोस्त मानने में तुम्हें ऐतराज क्यों? तुम्हें जरूर उस गधे के बाल बनाने होंगे। कल शाम को 5 बजे यहाँ बाहर खुली सड़क पर सबके सामने तुम्हें गधे की हजामत बनानी होगी। यह फैसला सुनकर मानो नाई पर बिजली गिरी। वह अपनी भूल पर पछताने लगा। खलीफा ने शहर भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल शाम को खलीफा के मकान के सामने वाली सड़क पर शहर का मशहूर नाई अली गधे की हजामत बनाएगा। ऐलान सुनकर दूसरे दिन शाम को 5 बजे हजारों लोग वह तमाशा देखने वहां इकट्ठे हुए। नाई भी अपनी हजामत की पेटी के साथ नियत समय पर वहां पहुंच गया। उसने गधे के पूरे बदन पर साबुन लगाकर उसके बाल बनाना शुरू किया। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे और मन ही मन कहने लगे कि खलीफा ने इसे अच्छा सबक दिया। गधे के बाल बना चुकने पर नाई अपना सा मुंह लेकर घर चला गया। उसने फिर कभी जीवन में किसी को नहीं सताया। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।